बड़े आए तरबूज ले जाने वाले, आज इनकी क्लास लेता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? अबे अक्ल के अंधे, ये लिखा हुआ है ये तरबूज बीमार हैं, इनसे दूर रहें। इस बेचारे का तो अभी ऑपरेशन हुआ है। पहली बार सुन रहे हैं कि तरबूज बीमार होते हैं। अरे ये सब ड्रामा है कि कोई तरबूज चोरी ना कर ले। उठा इन्हें, बर्फ डाल के खाएंगे। इस तरह से ये नहीं मानेंगे। घी टेढ़ी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली सीधी करनी पड़ेगी। अबे रुक जा, इस बेचारे का ऑपरेशन हुआ है, पहले इसे खा लेते हैं। Oh no! अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, तुम सारी जिंदगी तरबूज खाने से भी डरोगे। बड़े वाटरमेलन खाने वाले। ये क्या, आज इसने कोई तरकीब नहीं लगाई। बेचारा थक चुका होगा। हाँ ये बात है। हाँ, तुम तरबूज का मजा लो, तब तक मैं सरपंच के पास पहुंचता हूँ। आधे घंटे बाद। भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सरपंच साहब। वालेकुम अस्सलाम। इसे जानते हो? तू सालो, खाया पिया मामा नूरा, आप पहचानते नहीं मुझे? सरपंच साहब, मेरी तरबूज की पूरी फसल खा गए ये दोनों। आए, क्या ये सच बोल रहा है? कहाँ जनाब, ये तो झूठा है, हम इसे जानते भी नहीं। ऐसे इल्जाम लगा रहा है हम पे। मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगे, इसलिए सरपंच साहब मैं अपने साथ सबूत लाया हूँ। ये देखें जरा। सरपंच साहब, तरबूज तक तो ठीक है, लेकिन ये मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी ले गए। तुम्हें किसने कहा था कि तरबूज में सोना छुपाओ? सरपंच साहब, आपको तो पता है आजकल हालात बहुत खराब हैं, घरों में चोरियां हो रही हैं। मैंने सोचा अपना तरबूज का खेत है, किसी तरबूज में सोना छुपा देते हैं। मुझे क्या पता था ये मुसीबत मारे मेरा वो तरबूज भी ले जाएंगे। सरपंच साहब, कुछ भी करके मेरा सोना मुझे वापस दिलवाते, मैं गरीब आदमी हूँ। परेशान ना हो। अबे क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा सोना? वही सोना जो तुम दोनों ने चुराया। जनाब कसम उठवा ले, हमें नहीं पता सोने का। बकवास बंद करो, मैंने सबूत देख लिया है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। अगर तुम दोनों ने इसका सोना वापस नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। गई भैंस पानी में, लेने के देने पड़ गए। बड़े तरबूज खाने वाले।